So we are on page 244. Let's see. देखिए लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग कि बहुत कम खर्चा करने पर भी अभय के बहुत ही मिनिमल पर्सनल एक्सपेंसेस थे, उसके बाद में भी अकेले इस तरह से ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग, मेलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. और जो प्रिंटर थे जो उनकी मैगजीन को प्रिंट किया करते थे, वो इस तरह से सोचते थे आश्चर्यचकित होकर कि कोई व्यक्ति अपने आप को इतनी परेशानी में रख के ऐसा अखबार क्यों प्रिंट करने में लगा है जिसको वह खुद अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है. सो ये बिल्कुल समझ के बाहर थी उन प्रिंटर के ये बात. श्रीला प्रभुपदा, I worked for back to Godhead day and night in the beginning. ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था. आगे देखिए. After his 12th consecutive fortnightly edition, the issue for November 20, 1956, Abhay ran out of money. Mr. Jain had to throw up his hands, saying he could not print simply out of friendship. Abhay returned to Vrindavan, where he spent his time writing but with no plan for publication. अब आगे जाकर क्या हुआ, अभय के पास में बिल्कुल भी लक्ष्मी नहीं थी और जो प्रिंटर थे मिस्टर जैन, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई देखो, मैं सिर्फ एक मित्रता के कारण मैं प्रिंटिंग नहीं कर सकता हूँ. क्या कहावत होती है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो वो बेचारा खाएगा क्या. तो ये देखिए अब मुझसे नहीं हो पाएगा. सो आई कांट कंटिन्यू प्रिंटिंग सिंपली आउट ऑफ फ्रेंडशिप. तो अब वापस से वृंदावन लौट गए और अब वहाँ पर ही वॉज स्पेंडिंग हिज टाइम राइटिंग. लेकिन अब पब्लिश करने के विषय में अभी उनका कुछ प्लान नहीं था. It was because people were not interested in becoming Krishna conscious because they had no time, that back to Godhead had failed financially. Certain sadhus in India were celebrated and influential, but Abhay was not amongst them. Of course, the uncompromising preaching he had learned from his spiritual master, the chopping technique in which he openly criticized revered politicians and holy men, was not likely to win him favor and patronage. Don't flatter, Bhakti Siddhant Saraswati had said. Speak the truth, and if Krishna is pleased, then you will come out successful. Money will come, and Abhay had firm faith in this. तो क्योंकि लोग कृष्णा भावना भावित होने में रुचि ही नहीं थी लोगों की, क्योंकि उनके पास में समय ही नहीं था. जैसे एक व्यक्ति कल मुझे कहे कि हाँ पता है मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए, पर मेरे पास में टाइम ही नहीं है, मैं सिर्फ 3 घंटे ही सो पाता हूँ. मुझे पता है कि मतलब वो सब कुछ कह रहे थे, यस यस आई नो दिस इज नॉट परफेक्शन ऑफ लाइफ, आई नो सब कुछ टेम्पररी है, आई नो यू डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज इफ यू न्यू इट you might be following practically in your life. तो सिर्फ I know कहने से कुछ नहीं होता है. अगर आपको सच में पता है so you will work for it. एकदम लग जाएंगे आप उसमें. भाई पता लग गया 16 माला करने से, 4 नियमों का पालन करने से गारंटी है आप भगवान के धाम लौटेंगे ही. अब किसी व्यक्ति को ये चीज पता लग गई, पता लगने का मतलब क्या हुआ, that he has firm faith in this. और विश्वास होगा, श्रद्धा होगी तो बस वो लग जाएगा. बस वो यही नहीं कहेगा आई नो तो फिर तुम कर क्यों नहीं रहे हो. मैंने पूछा आर यू चांटिंग. हाँ कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कर लेता हूँ. तो फिर पता क्या है,
पता हो, ठीक है, पता होना एक अलग बात है, और जो चीज आपको पता है उस पर आपको श्रद्धा है, ये एक अलग बात हो जाती है। सो यस, लोगों के पास में टाइम नहीं था, सो दैट्स व्हाई दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, और इस वजह से बैक टू गॉड हैड फेल्ड फाइनेंशियली। काफी सारे भारत में साधु हैं, हुए हैं, who were celebrated and influential। अभी भी आप क्या नहीं देखते हैं, काफी सारे हैं जो भागवत प्रचारक है, मतलब ऐसा बोलते हैं, एंड दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, दे आर सेलिब्रेटेड, उनका दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, एंड ऑल दोज थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं, आई एम नॉट पुटिंग नेम हियर, बट अभय वॉज नॉट अमंग्स देम। ये तो आप देखते होंगे ना, दैट अभय, श्रीला प्रभुपदा इज डिफरेंट, और ये स्वयं मतलब बता रहे थे, मतलब कोई भक्ति बता रहे थे, सुना था मैंने कि प्रभुपाद जी का जैसा भाव है वैसा और किसी का भी नहीं हुआ है। आज के समय में भी आप देखेंगे किसी का भी नहीं है जैसा भाव प्रभुपाद जी का है। दैट अनअलॉयड मर्सी which is flowing from his heart। और प्रभुपाद जी से स्वयं से पूछा गया था कि आप ये कहाँ से आ रही है ये कृपा। एक दिन हुआ क्या था कि कोई व्यक्ति थे, तो पता नहीं उनसे क्या हो गया था, वो कुछ नियम भंग कर दिए थे या फॉलो नहीं करना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा that I shall reject you, चले जाइए आप यहाँ से। तो बाद में उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या प्रभुपाद जी आप उनको सच में रिजेक्ट कर देंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा नो। सी, तो प्रभुपाद जी से पूछा गया कहाँ से आ रही है ये कृपा, यू आर सो मर्सीफुल। तो प्रभुपाद जी ने कहा इट इज कमिंग फ्रॉम नित्यानंद प्रभु। इस पर देखिए एक और बात बताई गई थी, एक बार मतलब टॉपिक आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, कल ही बताई गई थी कि जिस तरह से जो कलयुग है, कलयुग रूपी जो कुकुर है, तो जैसे एक जो कुकुर है मतलब डॉग, वो कितना मतलब भयानक होता है, काटने को दौड़ सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास में कुछ मतलब है, उसकी खुद की रक्षा करने के लिए उसके पास में कुछ है, तो फिर वो आराम से उस कुत्ते को भगा सकता है। उसी तरह से जो ये कलयुग रूपी कुकुर है, अगर कोई भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का शेल्टर लिया हुआ है तो वह इससे प्रभावित नहीं हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? नित्यानंद प्रभु का शेल्टर लेने का मतलब क्या है? नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? ही इज प्रीचिंग हरि नाम, तो हरि नाम का शेल्टर लेना। तो कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम की शरण लिया हुआ है तो वह कलयुग से प्रभावित नहीं हो सकता है, ये बात है। सो यस, अभय वॉज नॉट अमंग्स देम एंड उनका जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रीचिंग था, मतलब कितनी ही कठिनाई आ रही हो, बट he was not giving up। क्यों? क्योंकि हमेशा उन्होंने अपने गुरु महाराज से चॉपिंग टेक्निक सीखी है। चॉपिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि ओपनली जो भी व्यक्ति भगवान की बात से कुछ अलग बात कह रहे हैं, ओपनली क्रिटिसाइज इट, क्योंकि भगवान से इतर वो कुछ बात कह रहे हैं। लोगों को भगवान की सेवा में लगाने की जगह इस तरह से विज्ञान मतलब प्रवचन कर रहे हैं कि आप खुद भगवान बन सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड चॉपिंग टेक्निक। जो भी व्यक्ति बिना मतलब की बात कह रहा है, ये ओपनली क्रिटिसाइज है। सो यस,
श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी खुद इस तरह से कहते हैं, डोंट फ्लैटर, स्पीक द ट्रुथ, जो सही बात है। मतलब आप दूसरों को प्रसन्न करने में मत लगिए। यू ट्राई टू प्लीज कृष्णा। अगर आप वह बात बोलेंगे जो भगवान को प्रसन्न करने वाली है, सो यू विल बी सक्सेसफुल। इट्स जस्ट दैट इजी। और अभय को इस बात पर पूरी तरह से विश्वास था, जो उनके गुरु महाराज ने उनको इस तरह से बताई थी। That was his outstanding asset, his faith in his spiritual master. And this is actually everyone's outstanding asset, कि आपको अपने गुरु महाराज पर पूरी तरह से विश्वास है। अभी तो मतलब जिन भक्तों की दीक्षा नहीं हुई है, वैसे भी हमारे गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद जी हैं, और श्रीला प्रभुपाद जी से ही के ही अनुगत में जो अन्य गुरु महाराज हैं, सन्यासीज हैं, सो यस, they are also as good as Srila Prabhupada. Why? Because they are repeating his word, and Srila Prabhupada is as good as Krishna. Why? Because he is repeating his words. तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एसेट का मतलब आप समझ रहे हैं ना। एक विशेष, एक सबसे विशेष क्या कहा जा सकता है, आप समझ रहे हैं आउटस्टैंडिंग एसेट का मतलब क्या होता है, कि उनका अपने गुरु महाराज पर विश्वास था। He was sure that by following Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he would receive his blessings and blessings of Lord Chaitanya. Although for the last 2 years, he had followed any path that had opened as far as it had led, he had remained one-pointed, aimed at serving the order of Bhakti Siddhanta Saraswati. He was confident sooner or later he would obtain substantial backing. He would find a sympathetic audience, sincere workers would join him. तो ये बात आप समझ रहे हैं कि 2 सालों से जो भी उनके प्रयास है, उस तरह से मतलब वो फॉलो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक एम जो है, जो उनके गुरु महाराज ने उनको बताया था, जो गुरु महाराज ने निर्देश दिया था, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और उनका मतलब यही एम है कि वे अपने गुरु महाराज के ऑर्डर को, उनके निर्देश का पालन करें, कि पूरे विश्व भर में प्रचार हो, पाश्चात्य देशों में प्रचार हो, इस तरह से। Sooner or later, हाँ, बहुत जल्द ही वो इस तरह से इसमें कामयाब भी होंगे। He would find a sympathetic audience, जो सुनने में इच्छुक है, रुचि रख रहे हैं भगवान के विषय में सुनने में, and sincere workers, जो इस मूवमेंट को आगे स्प्रेड करें। A letter came to Abhay in Vrindavan from his disciple Acharya Prabhakar Mishra. Do you remember him? Acharya Prabhakar Mishra, he was in medical line, और अभय के ये पहले शिष्य हुए थे जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी। And it gave Abhay an idea. Acharya Prabhakar, who was in Bombay working as secretary of the Sanskrit department at the Bharatiya Vidya Bhavan, invited Srila Bhakti Vedanta Prabhu to join him there for preaching together, just as in the old days. The founder director of the Bharatiya Vidya Bhavan was Governor K.M. Munshi, the same governor whose wife had pressured Abhay to give up the Radha Memorial in Jhansi. You might be remembering, ये हम जो सबने पढ़ा था ये, कि अभय को एक बिल्डिंग मिली थी राधा मेमोरियल, जहाँ पर उन्होंने अपना लीग ऑफ डिवोटीज प्रोग्राम स्टार्ट किया था। वहाँ पर भक्त आते थे, कथा वगैरह करते थे, कीर्तन करते थे, प्रसाद होता था,
लेकिन बाद में जो ये गवर्नर की वाइफ थी वो अपना ही कोई समिति, स्त्री समाज समिति का कुछ भी उनको कुछ था उनको वो उस बिल्डिंग में करना था, तो अपने पद की पावर के कारण ही प्रेशराइज्ड अभय टू गिव अप दैट बिल्डिंग इन झांसी। तो अब उसी भवन में, मतलब वही जो बिल्डिंग थी उसी में ये जो अभय के डिसाइपल है आचार्य प्रभाकर मिश्रा, वो एज अ सेक्रेटरी वहाँ वर्क कर रहे थे। तब उन्होंने अभय को बुलाया कि वो पहले जिस तरह से वहाँ प्रचार कर रहे थे अभी आकर वापस से वहाँ पर प्रचार करें। बट आचार्य प्रभाकर, having recently established a friendship with the governor, intimated to Abhay that the governor might be willing to help. Thus, in January 1957, after assuring Mahant Gopal that he would return and that he would send 5 rupees a month for his room, Abhay travelled to Bombay. तो जो आचार्य प्रभाकर मिश्रा है अभय के डिसाइपल, उन्होंने उस गवर्नर से अच्छी दोस्ती कर ली और उनके साथ में वो काम करने लगे। तब उन्होंने अभय को वहां पर बुलाया और उस बिल्डिंग के जो लैंडलॉर्ड थे महंत गोपाल, उनको इस तरह से अभय ने सूचना दी कि मैं वापस से वहां पर आऊंगा, तो उन्हें वहां पे कमरे का महंत गोपाल इज द पुजारी ऑफ राधा वंशी गोपाल टेम्पल इन वृंदावन, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ प्रचार करने के लिए, मैं वापस यहाँ पर लौटूंगा और मैं आपको यहाँ का जो किराया है दैट इज 5 रुपये पर मंथ वो मैं भेजता रहूँगा। और अभय अब बॉम्बे के लिए निकल गए। Acharya Prabhakar got Abhay quarters in the faculty residence and introduced him to various scholars and religionists. They then attended a lecture by Governor Munshi, "What is wrong with the world?" Afterwards, Abhay approached the governor, expressing his appreciation of the speech, but stressing that it would take a spiritual movement to avert the imminent global disasters. Without God consciousness, even Mr. Munshi's work in the Bharatiya Vidya Bhavan would be a waste of time. Abhay spoke of his interest in reviving the League of Devotees, and he suggested how he might work within the Bharatiya Vidya Bhavan to infuse the life of God consciousness into the governor's cultural projects. Governor Munshi responded by offering Abhay a post as honorary professor of Bhagavad Gita. Abhay accepted and gave the governor some copies of Back to Godhead, requesting that he read them in his spare time. तो अब क्या हुआ, उनके डिसाइपल जो थे अभय के, उन्होंने वहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था की और वहाँ पर बहुत सारे जो स्कॉलर्स और रिलीजनिस्ट थे उनसे उनको मिलवाया। फिर बाद में उन्होंने जो गवर्नर मुंशी हैं उनका एक लेक्चर अटेंड किया। उस लेक्चर का टॉपिक क्या था? व्हाट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। ये जगत के साथ में क्या हो रहा है, ये क्या हो गया लोगों को। तो बाद में अभय ने गवर्नर को अप्रोच किया, मीन्स ही मेट हिम एंड ही हैड अ कॉन्वर्सेशन विथ हिम। जो भी उन्होंने स्पीच दी थी ऑन दिस टॉपिक दैट व्हाट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, उसके एप्रिसिएशन को, मतलब उन्होंने एप्रिसिएशन एक्सप्रेस किया कि वाह बहुत अच्छा टॉपिक है, ऐसे वैसे। लेकिन बाद में अब वो किस चीज़ पर स्ट्रेस करने लगे, ही वॉज नाउ एम्फेसाइजिंग ऑन द रियल सोल्यूशन, कि ये जो भी आप टॉपिक पर स्पीच दिए हैं, ये वास्तव में जो भी अभी जगत में जो भी खराब चीज़ें हो रही है, ये स्पिरिचुअल मूवमेंट से ही सही हो सकती है। बिना अगर व्यक्ति भगवान भावनामृत नहीं है, इफ ही इज नॉट गॉड कॉन्शियस,
तो जो भी काम वो गवर्नर भी यहाँ पर उस बिल्डिंग में कर रहे हैं वो भी समय की बर्बादी ही होगी, समय का अपव्यय ही होगा। तो अभय ने फिर से उनका जो पहले चल रहा था लेक ऑफ डिवोटीज उसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने कहा इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड, और उन्होंने वहाँ पर सजेस्ट किया कि कैसे उस बिल्डिंग में काम किया जा सकता है ताकि जो लोग हैं देयर लाइफ में बी इन्फ्यूज्ड ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, लोग भगवान भावनामृत हो, भगवान गॉड कॉन्शियस हो, और किन प्रोजेक्ट्स पर उनको इस तरह से काम करना चाहिए। गवर्नर जो थे बाद में मुंशी, उन्होंने अभय को रेस्पॉन्ड किया और उन्हें मतलब भगवत गीता के प्रोफेसर कहिए या प्रचारक कहिए, उनके इस नाम से मतलब उनको रेस्पॉन्स किया, अभय को रेस्पॉन्ड किया। अभय ने एक्सेप्ट किया उसको, और अभय ने बाद में उनको बैक टू गॉड हेड मैगजीन्स भी दी और उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको जब भी टाइम हो, आपके फ्री टाइम में आप इसको प्लीज़ पढ़िएगा। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। एज ऑनररी प्रोफेसर ऑफ भगवद गीता, अभय began each class with Hare Krishna Kirtan and then lectured on the Gita, presenting Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead. But he soon found his post confining. Within the Bharatiya Vidya Bhavan, he found little scope for reviving the lake of devotees. अब फिर से एज अ ऑनररी प्रोफेसर ऑफ भगवद गीता अभय ने वापस से क्लास करना स्टार्ट किया, जिसमें वे शुरुआत हरे कृष्णा कीर्तन से करते और फिर गीता का लेक्चर देते, जिसमें मतलब गीता पर कथा करते, जिसमें वे भगवान कृष्ण को परमेश्वर प्रेजेंट करते। लेकिन फिर से उन्होंने पाया कि उनके ये जो प्रयास है ये मतलब लोग इतने उत्साहित नहीं है जितना होना चाहिए। सो नाउ ही फाउंड लिटिल स्कोप, बहुत ही कम संभावना देख रहे थे कि ये जो लेक ऑफ डिवोटीज मूवमेंट है ये फिर से रिवाइव होएगा कि नहीं, क्योंकि वहां पर लोगों को कुछ रुचि नहीं थी। Then along with other members of the Bharatiya Vidya Bhavan, Abhay attended the 5th annual convention of the World Academy of Sanskrit at Kurukshetra, where 5,000 years before Lord Krishna had spoken Bhagavad Gita. India's President Dr. Rajendra Prasad, Governor Munshi and many scholars and panditas from all over India participated in the discourses, but everyone there had his own thing to say. Apart from the conclusions of Lord Krishna, so Abhay considered the meeting a waste of time, since he was not scheduled to speak, since the non-devotional discussions on the Gita disturbed him, and since he saw that nothing practical would come of such a theoretical meeting, he left Kurukshetra and returned to Vrindavan. फिर अब क्या होता है, फिर से उस बिल्डिंग में दूसरे लोगों के साथ में अभय वहाँ का कोई एनुअल कन्वेंशन होता है, 5th एनुअल कन्वेंशन, कोई भी जो फंक्शन आप मान लीजिए वहाँ पर होता है, कुरुक्षेत्र में रखा गया वो, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले गीता कही थी। तो इंडिया के प्रेसिडेंट, जो गवर्नर है और बहुत सारे स्कॉलर्स और पंडित पूरे भारतवर्ष में से वहाँ पर आए, और लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त सभी लोग सभी तरह की बातें कर रहे थे, पर भगवान कृष्ण के विषय में किसी के पास में भी कुछ भी बोलने को नहीं था। तो फिर अभय को स्पष्ट मतलब समझ आ रहा था कि यहाँ पर रुकना सच में टाइम की खराबी है। क्यों? क्योंकि एक तो अभय को वहां पर बोलने का कुछ मौका नहीं मिला गया,
इसके अलावा वहां पर गीता पर तो लोग चर्चा कर रहे थे, जो बड़े बड़े पंडित वगैरह वहां पर आए थे, पर वो गीता से बिल्कुल उल्टी बात बोल रहे थे और अभय को वहां पर बोलने का कुछ मौका भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है, तो ऐसी थियोरिटिकल मीटिंग से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर बस आकर बैठ जाएं और हम उम्मीद करें कि कुछ होगा। तो उन्होंने ही जस्ट लेफ्ट कुरुक्षेत्र, वहां से जाकर वो वापस से अपने वृंदावन चले गए। अब इस तरह से वृंदावन जाने के बाद में आगे क्या होता है, दिस वी विल डिस्कस टुमारो इफ कृष्णा's will। नहीं, अभी एक पढ़ लेते हैं, चलिए एक पेज और पढ़ लेते हैं। आचार्य प्रभाकर soon joined Abhay. As they talked together in Abhay's room at Vansi Gopalji temple, Abhay spoke again of his desire to revive the Lake of Devotees. After having recently seen the watered-down culture programs in Bombay and Kurukshetra, he felt even more keenly the need for a society of pure devotees. There were already so many cultural and religious organizations. If he liked, he could join one. But where was that organization with which he could affiliate himself wholeheartedly? Only the Lake of Devotees espoused the conclusions of Lord Chaitanya and Bhakti Siddhanta Saraswati. Vigorous, worldwide preaching of devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. अब जब अभय वृंदावन लौटे तो उनके जो शिष्य थे आचार्य प्रभाकर, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। अभय के साथ में वे भी वृंदावन आए और वहाँ पर अभय का जो रूम था वंशी गोपाल जी मंदिर के वहीं पर वे बात कर रहे थे। तो अभय वापस से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे टू रिवाइव लेक ऑफ डिवोटीज। लेक ऑफ डिवोटीज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, झांसी में जो मूवमेंट स्टार्ट किया था अभय ने, जहाँ पर लोग आते, कीर्तन करते, कथा करते, प्रसाद होता। तो अब जब इस बार बॉम्बे और कुरुक्षेत्र में अभय ने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं कितने बिवल्डर्ड है, बहुत सारे ये कल्चर प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम हो रहा है, बट नो वन इज इंटरेस्टेड इन कृष्णा, नो वन इज एक्चुअली एलिवेटिंग इन देयर लाइफ, प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइफ। तो वो सोच रहे थे कि सच में वहाँ पर शुद्ध भक्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है वहाँ लोगों की। वहाँ पर ऑलरेडी ही बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं थी और अगर वे चाहते तो वो किसी को ज्वाइन कर भी सकते थे, पर ऐसी कोई संस्था कहाँ थी जहाँ पर वे पूरा अपने होल हार्टेडली वो वहाँ पर अपना सहयोग दे सके। सिर्फ लेक ऑफ डिवोटीज ही एक ऐसी संस्था बोलिए थी जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और उनके गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के संदेश थे। उनके गुरु महाराज का संदेश महाप्रभु से कुछ अलग नहीं था, ये बात समझना चाहिए। विगरस वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान की सेवा में व्यक्ति लगे, इसका प्रचार। Abhay drafted an appeal to the generous public। ठीक है, अब यहाँ से हम कल शुरू करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक ये बात बताई गई है कि अभय की बहुत इच्छा है कि वापस से जो लेक ऑफ डिवोटीज है वो स्टार्ट हो और वापस से प्रीचिंग वगैरह हो, लोगों को भक्तों का संपर्क प्राप्त हो। तो अब इसी पर डिस्कशन चल रहा है। उनके शिष्य भी उनके पास आ गए थे। सो नाउ देयर इज सम होप टू एक्सटेंड हिज डिजायर इन एक्शन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभु।